बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ गांदरबल की आवाम के लिए एक खुशखबरी है। खुसूसन तौर पे उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो नीट का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, जेई का इम्तिहान पास करना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहान पास करना चाहते हैं। अब स्काई क्लासेस जो है सोगड़ा में भी इनका ब्रांच जो है वो खुल चुका है, उसके साथ साथ शहर खास में भी इनका ब्रांच जो है वो खुल चुका है। बहरहाल इससे पहले भी इनका ब्रांच श्रीनगर में था, अब सोगड़ा में क्या जरूरत पड़ी ब्रांच खोलने की। हमारे साथ आज खास दो मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ जो है सदाम सर, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि सदाम सर का जब नाम आता है इनका नाम ही काफी है। इसके साथ साथ हमारे साथ हामिद मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इन दोनों के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर इससे पहले ही इनके कोचिंग सेंटर थे श्रीनगर के अंदर, लेकिन अब किस चीज ने आज मजबूर कर दिया, आज एक बार फिर से इन्होंने कोचिंग सेंटर जो है वो खोले हैं। खुसूसन तौर पर अगर हम सोरा की बात करेंगे या शहर खास खानियार की बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इससे पहले श्रीनगर में आपके ब्रांच थे ही, तो आज किस चीज ने आपको मजबूर किया शहर खास के अंदर एक और ब्रांच खोलने का और उसके साथ साथ सोरा में एक और ब्रांच? सही मुनासिब सवाल है आपका। ये मजबूर ही हम बोलेंगे, मजबूर तो नहीं थे, लेकिन हम बहुत प्रेशराइज हो गए फिर पेरेंट्स से। देखिए हमारा सेटअप था परिपोरा में और राजबाग में, दो जगह पर हम पूरी तरह से फुल्ली ऑपरेशनल थे। तो फिर देखने में आया कि बहुत सारे बच्चे हैं दूर दराज इलाकों से जो ताल्लुक रखते, सोगरा से भी 15 किलोमीटर दूर, समझो आप लंगी, क्या नाम है उसका, कंगन से शादीपुरा से। तो वो फिर बेचारे बच्चे, हमारी वैन तो थी, बाजार तक निकलती थी वैन, लेकिन उनको ट्रांजिट टाइम में 4 घंटे, अभी आपको पता है ट्रैफिक के मामला क्या है, हालात क्या है, आप तो खुद जर्नलिस्ट है। तो वो टाइम बचाने के लिए, 4 घंटे बचाने के लिए, सेव करने के लिए फिर हमने ये 2 ब्रांचेस का जो है इस साल से किया है। एक तो खानियार में, दूसरा हमने सोगरा में किया है। बिल्कुल। क्या सर जो आज यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था बच्चों को, उस हवाले से हमें बताइए आज किस चीज का टेस्ट है? आज स्कॉलरशिप हमारे फाउंडेशन क्लास 8th, 9th, 10th क्लासेस के लिए हम इस वक्त खानियार के स्टूडियो में बैठे हैं। तो 3 क्लासेस का आज फाउंडेशन, अल्हम्दुलिल्लाह 600-650 बच्चे, इस क्योंकि रमजान का महीना है, बच्चे नहीं आ पाए। इंशाल्लाह हम दूसरा फेज भी इसका हम करेंगे जल्दी, उसका अनाउंसमेंट भी करेंगे। मेरे ख्याल से 8th को हम करने वाले हो, 8th ऑफ अप्रैल को हमारा दूसरा फेज होने वाला है, 8th, 9th, 10th का भी। तो बहुत सारे बच्चे आए जोश खरोश के साथ, खानियार में भी और सोगरा में भी आए, तो उन्हें पार्टिसिपेट करा। वो मेरिटोरियस बच्चों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप तो 100% गोल्डन, आप तो 100% को स्कॉलरशिप मिल सकती है उसमें। हमारे साथ यहाँ पे सदाम सर भी आज मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी बहुत ख्वाब था कि आपके साथ बात करूं, आज पहली बार जो है वो आपसे मुलाकात हो गई। वैसे भी आप किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपका नाम जो है वो गांदरबल में भी हमने बहुत बार सुना है। अब जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप। ये मैं सदाम सर हूँ, तो मैं जोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो पिछले 23 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। तो माशाल्लाह बहुत कोशिश की कि बच्चों को, जो कश्मीर के बच्चे हैं, वैली के बच्चे हैं, वो आगे बढ़े। तो अल्लाह ने भी मदद की, अल्लाह का भी इसमें बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए कि बहुत मदद की। तो पढ़ाया, दिल से पढ़ाया बच्चों को, बस यही तो मेरा तारुफ है। बिल्कुल। वादी कश्मीर की बात करेंगे सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वादी कश्मीर के अंदर। आपका जो स्काई क्लास है इसमें क्या कुछ डिफरेंट है? देखिए स्काई क्लासेस में कोई डिफरेंट चीज नहीं है। हम कहेंगे कि अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशंस भी देखेंगे, हर किसी इंस्टीट्यूशन में टीचर पढ़ाते। ऐसा नहीं है कि हम किसी को अंडर एस्टिमेट करें या मैं यहाँ पे कहूँ, दावा करूं कि नहीं स्काई क्लासेस नंबर 1 है। नहीं, हम नंबर 1 नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम नंबर 1 बने। उसके लिए हम बहुत सारी चीजें अडेप्ट कर चुके हैं, ताकि जो बच्चे हैं, स्पेशली जो वैली के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हमने ORCC प्रोग्राम्स किए, हमने फिनिशिंग टेस्ट सीरीज, जो बच्चे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज जो है जिसमें लगभग 2000 से 3000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो नंबर 1 हमारी टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि कश्मीर में है, क्योंकि बच्चों का जो रुझान है, बच्चों का जो अप्रोच है टुवर्ड्स दैट टेस्ट सीरीज, वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। आज भी हमारा टेस्ट सीरीज था हरेपुरा और राजबाग ब्रांच में, लगभग 1500 स्टूडेंट्स वहां पे पार्टिसिपेट किए थे। तो अपनी कोशिश यही है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की, जैसे हमने इम्बाइब, एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। तो उसमें एक बच्चे को बहुत ज्यादा एडवांटेज आएगी। तो बच्चा जब उस इम्बाइब ऐप के साथ जुड़ जाएगा, तो वहां पे लगभग उसके पास 1 करोड़ क्वेश्चन उसमें है। ये आप देखिए कि उसमें 1 करोड़ क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आज नीट में अगर आप देखेंगे, ट्रेंड चल चुकी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रीजन बेस्ड, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत टेढ़ी खीर होता है, बच्चा नहीं समझ पाता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए। तो अब इम्बाइब से क्या फायदा आएगा बच्चों को, कि जब बच्चा कोई चाहेगा, सपोज उसको कोई चैप्टर उठाना, उस चैप्टर में वो चाहता है कि मुझे क्वेश्चंस मिले,
क्वेश्चंस भी वो खुद डिसाइड कर सकता है बिल्कुल कि क्वेश्चंस मुझे किस लेवल के चाहिए। तो अगर वो कहेगा कि मुझे नहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस चाहिए, तो वो जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली उसको उन क्वेश्चंस पे, उस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर पे डालेगा कि वो ऑटोमेटिकली वो उसको ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चंस देगा, या रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस देगा, या मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देगा। तो उस ऐप से एक बहुत ही बड़ा फायदा बच्चों को मिलेगा कि उनको पता चलेगा कि किस चैप्टर में हमारी कहां पे किन पॉकेट्स में कमजोरियां हैं, बिल्कुल तो वो कमजोरियां उनसे खत्म हो सकती। इसमें हम काम कर रहे हैं। हमने रिसेंटली क्या किया, हमने अपने क्लासेस को भी अपडेट किया, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि बाकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स यहाँ पे आ गए, कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर्स आ गए, तो जैसे उन्होंने अपने क्लासेस को अपग्रेड किया, हमने भी अपने क्लासेस को अपग्रेड किया। हमने इंटरैक्टिव पैनल्स वहां पे लगा दिए। हमने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया, मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग सेंटर के पास वो होगा, कि अगर बच्चे को विद इन द क्लासरूम डाउट होगा तो अपने मोबाइल से ही वो अपने टीचर को क्वेश्चन पूछ सकता है, और टीचर को पॉपअप आएगा अपने मोबाइल पे या वहीं पे स्मार्ट बोर्ड पे ही इंटरैक्टिव पैनल पे, और जो टीचर है वो उस बच्चे को उस क्वेश्चन का या उस डाउट का जवाब देगा। सो गर्ज ये कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो आगे बढ़े। और एक और चीज मैं वहां पे आपको कहूंगा कि जो हमारी फैकल्टी है, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो फैकल्टी हो वो भी अपग्रेड हो जाए दिन ब दिन, क्योंकि आप देखते हैं कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटली चेंज हो रहा है। पहले तो JKCET आता था, वहां पे कोई कैरिकुलम नहीं होता था, टेक्स्ट बुक से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, हैफर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। उसके बाद फिर जब से नीट NTA आया, तो यहाँ पे खाली टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और हम अपने टीचर्स को कंटिन्यूअसली ट्रेन करते हैं। ऐसा नहीं, उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं। जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स है वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे पेपर को टैकल करना। तो हम टीचर्स का भी अपग्रेडेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को ही खाली अपग्रेड करते हैं, हम अपने कंसर्न टीचर जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स है उनको भी अपग्रेड करते हैं कि इस एग्जाम को कैसे आपको बच्चे को कहना है कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो गर्ज यह है कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपना एक एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमारा भी कोचिंग सेंटर जो है बच्चों का इतना वो फायदा दे ताकि हमारा बच्चा जो है वो JEE और नीट के एग्जाम्स में अच्छी तरह से क्वालिफाई करे। बिल्कुल माशाल्लाह सर। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर के यूथ में जो टैलेंट पाया जाता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उसकी मिसाल हमारे पास नहीं है। माशाल्लाह आपको भी अब एक्सपीरियंस आपकी है और आपको भी काफी ज्यादा टाइम हो चुके इस एजुकेशन फील्ड में, और आप स्काई क्लास के चेयरमैन भी हैं। हमारा जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, PhD करते हैं, MPhil करते हैं, डबल PG करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंस? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा। कश्मीर का जो बच्चा है, मैं स्पेशली ये वसूख के साथ बिल्कुल कि जो वैली में हमारे बच्चे देखते, पढ़ा है मैंने बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चे देखते, बहुत टैलेंटेड बच्चे, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो मीगर है। हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री जो सेटअप है वो नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो हमारा बच्चा है वो क्या करता है, उसके दिमाग में खाली दो चीजें चलती है। एक तो MBBS चलता है, या फिर इंजीनियरिंग के बारे में या JEE के इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, और उसके बाद अब रुझान चेंज हो रहा है सर। अब आप देखिएगा कि हमारा बच्चा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा रहा है, वो केस एग्जाम्स में जा रहा है, वो UPSC में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अभी भी जो कश्मीर के बच्चे हैं उनमें फुल फ्लेज वो अवेयरनेस नहीं आई, एजुकेशनल अवेयरनेस। इसी पे तो हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है, सपोज हमारे पास 2000 बच्चे हैं या 3000 बच्चे हैं, पॉसिबली नहीं कि 4000 बच्चे MBBS में जाएंगे या JEE में जाएंगे। इसी सिलसिले में हमने इस साल एक कोलैबोरेशन की, मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पे हम AI और रोबोटिक्स ला रहे हैं। तो AI और रोबोटिक्स में हम क्या करेंगे, हम इनको फाउंडेशन कोर्स से 8th 9th 10th, क्योंकि हमारा फाउंडेशन कोर्स भी चलता है जहां पर हम बच्चे को नीट के बारे में तैयारी करते हैं। इवन हम UPSC का भी अवेयरनेस बच्चे को ला रहे हैं, ताकि बच्चा जो है अगर वो नीट में क्वालिफाई नहीं करा तो UPSC में उसको वो कुछ काम करेगा या वहां पे वो कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद अगर वहां पर भी वो कामयाब नहीं, व्हाट नेक्स्ट, हमने क्या सोचा उनके लिए। तो इसी सिलसिले में स्काई क्लासेस ने एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन की, बॉम्बे बेस्ड कंपनी, जहां पे AI और रोबोटिक्स के बारे में हमने कोर्स ही इंट्रोड्यूस किया, जिसके बारे में हामिद सर को ज्यादा जानकारी है, वही तो आपको इसके बारे में सर बिल्कुल पूरी जानकारी। हाँ, जहां तक रोबोटिक्स और AI का ताल्लुक है, देखिए हम क्या करते थे, यूजुअली हमारे बच्चे हमारे पास आते थे 8th 9th 10th 11th 12th, उसके बाद नीट देते थे, नीट में फेल होते थे, उसके बाद रिपीटर जाते थे, उसके बाद फिर से रिपीट देते थे, उसके बाद फिर से फेल होते थे। बहुत सारे बच्चे, मैं सबों का नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, और हर एक कोचिंग सेंटर की यही कहानी है। तो उसके बाद क्या हुआ करता था,
आपको पता है रिजर्वेशन कितनी होती थी पहले? बिल्कुल। पहले 50% ओपन मेरिट के लिए होता था, अभी तो 30% तक कर्टेल हुआ है। तो ये इतना बेचारा मतलब बच्चा स्क्वीज हो गया है कि अब चांसेस कम हो गए हैं, उसके चांसेस फिर भी कम हो गए। चांसेस बराबर जिनको करना है वो करते हैं, वो ब्रेक करते हैं, उनके लिए कोई आप डरिए नहीं। मैं मतलब इस हवाले से आपको बोलता हूँ बच्चे होपलेस हो जाते हैं। होपलेस नहीं है होना है, लेकिन फिर भी मतलब चांसेस कम है। हम उन बच्चों को इस वक्त आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि भाई हमने आपके लिए एक पैरेलल एक प्रोग्राम रखा है, आप पढ़ो भी, यहाँ से एक स्किल भी ले लो। पढ़ने के साथ साथ आप एक स्किल ले लो, वो स्किल जो दुनिया में बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांड में है, वो है एआई और रोबोटिक्स। एआई और रोबोटिक्स वाला बंदा जो है 3 साल पढ़ेगा या 2 साल पढ़ेगा, 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद बंदा इतना काबिल बन जाता है कि उसको 3-4 लाख रुपए की सैलरी घर में बैठे मिलती है। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे सर कि बच्चा बैठेगा घर में ही कमा सकता है। डेटा साइंटिस्ट घर में काम करेगा और 3 लाख 4 लाख रुपए घर में कमा के बैठेगा। हम यूजुअली क्या करते थे, हमारा बच्चा यहाँ पर एमबीए करता है, एमबीए करके क्या करता है, यहाँ पर इंटरफेस, यहाँ पर बहुत सारी बहुत कम इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल बहुत कम है। जैसे सदाम सर ने बहुत मुनासिब बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि इंटरफेस ही नहीं है। बच्चा एमबीए करके बच्चा बैठा है, फिर बेकार बैठा है, या उसको फिर बाहर जाना पड़ेगा अपने माँ बाप को छोड़ के। लेकिन जो ये एआई वाला बंदा है, एआई वाले बंदे को वहां से बोलेंगे कि भाई आप घर में बैठो, हमारे लिए काम करो, घर में माँ बाप के पास बैठो और बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी पैकेज है। ये आप अगले 3-4 साल में अंदाजा नहीं लगाएंगे कि एआई के बगैर आप छींक भी नहीं मार सकते हैं। और इतना रेलेवेंट है ये, इतना रेलेवेंट कि रोबोटिक्स, और इसके बगैर आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। बिल्कुल। ऐसे भी सर हमारे वादी कश्मीर में बच्चे रहते हैं जो बहुत गरीब हैं, या ऑर्फन बच्चे भी रहते हैं जिनके पास उतना पैसा भी नहीं होता है, और वो भी चाहते हैं कि हम नीट का इम्तिहान जो है वो क्रैक करें किसी तरह से। उनके लिए आपकी जो स्काई क्लास है क्या सोच? उनके लिए हमने अप टू 100% स्कॉलरशिप रखी है, अप टू 100%। वो बराबर कोई बच्चा 80 भी 90 भी 100% भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। मेरिटोरियस बच्चों के लिए, जो काबिल बच्चा है उसके लिए हमारे लिए हमेशा 24/7 डोर्स ओपन है, उसके लिए हर एक। लेकिन अब कोई स्पेशल केस होता है, ज्यादा ही कोई होता है कि अगर मेरिटोरियस भी नहीं है और यहाँ पर पढ़ने की चाह भी है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है, हमारे साथ मिले, हमारे साथ राब्ता कायम करें, इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे स्कॉलरशिप के बगैर भी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जो हमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ गांधरबल की आवाम देख रही है, चाहे हम कंगन तहसील की बात करेंगे, लार तहसील की बात करेंगे, या सुंबल एरिया की बात करेंगे, जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, मैसेज ये है कि देखिए हर किसी बच्चे को ये हक है कि वो देखे कि हम कहीं नहीं इंसिस्ट बच्चे को करेंगे नहीं अब आपको स्काई क्लासेस ही ज्वाइन करना। देखिए, 2 चीजें होती है सर, एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है पढ़ाना, और तीसरा होता है समझना। बिल्कुल। तो एक बच्चा तो पढ़ता है, हर किसी जगह पढ़ता है, मगर मसला यह है कि क्या उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के बाद वो चीजों को समझता है कि नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली जो कोई भी चीज एग्जीक्यूट होती है, मैंने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे, वहां पे आमतौर बच्चा कहता है मैंने पढ़ा सर, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, क्योंकि बच्चों तक पहुंचना चाहिए मेरी बात, क्योंकि मैं बहुत कम आता हूं वीडियोस पे या शोज पे, तो मैं बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे क्या। आपके कहने का मतलब सर ये तो नहीं है कि जिस तरीके से मैंने आपको समझा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड नॉलेज आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, वी कैन मेजर एजुकेशन थ्रू डिग्रीज, बट हाउ कैन यू मेजर नॉलेज? देखिए होता क्या है, देखिए बिल्कुल मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा बच्चा मेरे पास आता है, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि एक बच्चा आया मेरे पास, टेक्स्ट बुक लेकर आया, तो उसने टेक्स्ट बुक को फुली पढ़ा था, कलर किया था, कलर कोडिंग थी, येलो कलर से हाईलाइट किया था, रेड कलर से हाईलाइट किया था। तो फिर वो मेरे पास आ गया, मैंने कहा सर, उसने मुझे कहा कि सर देखिए मैंने 7 रिविजन अपनी टेक्स्ट बुक के किए, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्या है मुझे। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट बुक मुझे दे दो। उसके बाद मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा टेक्स्ट बुक से, उसको नहीं आया, जहां पे उसने रेड कलर से हाईलाइट किया था नहीं आया। फिर मैंने उसको कहा कि बेटा आपने पढ़ा है चीजों, समझा नहीं, हमें समझने की जरूरत है। जो चीज समझी जाती है वो कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट बनता है, और जिस इंसान में कंसेप्ट होता है वो सिकंदर होता है, वही राज करता है। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मेरी गुजारिश है तमाम बच्चों से, जितने भी मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बस मैं एक रिक्वेस्ट उनसे कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको स्काई क्लास किसी भी कोचिंग सेंटर में जहां पर भी आप बेटा जाएंगे, बस खाली चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि जब आप समझे किसी चीज को, आप समझ लीजिए कि हमने कंसेप्ट हासिल किया, और जो कंसेप्ट है वही आपको राजा बनाएगा, बाकी कोई चीज नहीं। आपके पास कोई भी डिग्री हो, कुछ भी आपके पास हो, जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है, जब तक आपने चीजों को नहीं समझा है,
तब तक कोई चीज वो आगे नहीं कर सकते, नहीं आगे बढ़ सकते। बात करेंगे ये ज्यादातर जो है वो प्रैक्टिकल कोर्स है, तो थ्योरी में आप कैसे पढ़ा सकते हैं? प्रैक्टिकल और थ्योरी ये साथ साथ हैंड इन ग्लो है हमारे पास। देखिए, ये आपका सवाल बहुत मुनासिब है। एआई हम नहीं पढ़ा सकते ऐसे थ्योरी ओनली, ये तो इनको समझ आएगा लैब में। हमारी जो हाई एंड जो रोबोटिक लैब्स बनने वाली है, जो बन रही है अभी इंशाल्लाह, हम चारों कैंपसेस में, बरेपोरा में, राजबाग में, खानियार में और सोगरा में, इसमें ह्यूमनॉइड रोबो भी आपको मिलेगा। इसमें एक बहुत मतलब बड़ा रोबो मिले जो आपके साथ बात भी करेगा, आपको सिखाएगा, वहां पर आपको रोबो भी सिखाएगा काम करना कैसे है। तो एक प्रैक्टिकल तरीके से आपके पास छोटे रोबो, बड़े रोबो, आपको खुद असेंबल करना है, आपको उनको खुद प्रोग्रामिंग करना है। तो पहले हमने उस हिसाब से स्टार्ट किया कि हर एक कैंपस में एक लैब्स हो जाए। बिल्कुल। अगर हम माजी हालत देखेंगे, गरीबी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट के लोग जो है वो शिकार हो चुके हैं। अब जो लोग जो है ज्वाइन करना मैं समझ गया आपका सवाल, बिल्कुल वो एफर्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है? बिल्कुल सही। उसके लिए हमने सोचा है कि जो बेसिक इसका जो एआई का और रोबोटिक्स का जो बेसिक कोर्स है वो हमने हर एक बच्चे के लिए फ्री रखा है, चाहे वो अपना बच्चा है या किसी और कोचिंग सेंटर का बच्चा है, हमने वो फ्री रखा है, ओपन फॉर एवरीबॉडी। हाँ, बेसिक कोर्स हर एक के लिए फ्री रहेगा। तो उसमें इसको इनकलकेट, कम से कम उसको सॉफ्टवेयर बनाना आएगा, उसको वेबसाइट बनानी आएगी, उसको ऐप बनानी आएगी, उसको थोड़ा छोटा रोबो को ट्रेन करना है। लेकिन अब इसमें फिर डिग्रीज होती है, बिल्कुल हाई लेवल डिग्रीज होती है। फिर ह्यूमनॉइड एक रोबो बनाना है, उसको एडवांस कोर्स है, जैसे आपका डेटा साइंटिस्ट है या कुछ, उसके लिए हमने उन जो जिनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है उनको रिक्वेस्ट 9 महीने लगे। हम हमारी टीम को वहां पर सदाम सर भी कितनी बार गए, हम भी कितनी बार गए उनको मनाने के लिए, भाई ये एक दूरस्थ इलाका है, हमारी माशी हालत बहुत खराब है। तो हमने कटियल करके 25% ही हमने उनका जो फीस स्ट्रक्चर है उनका 25% ही रखेंगे। और उन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, एडवांस्ड कोर्स जो होंगे, पहले तो सारा फ्री है, जो भी बच्चा जहाँ सब कुछ फ्री है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे, अगर आप जेईई का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, नीट का इम्तिहान पास करना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं, अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। खुसूसन तौर पे वादी कश्मीर के बच्चों के साथ साथ गांधरबल की जो हमें बच्चे देख रहे हैं, अब आपको श्रीनगर या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से गांधरबल की बात करेंगे, चाहे हम टंगन तहसील की बात करेंगे, लार तहसील की बात करेंगे या सुंबल शादीपुरा की बात करेंगे, बच्चे भी ये शिकायत कर रहे थे कि जब हम सुबह कोचिंग के लिए बागात पानीपुरा जाते हैं तो हमें पूरा दिन आने जाने में लग जाता है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपना कोचिंग सेंटर यानी कि स्काई क्लास के नाम से सोरा में जो है वो कोचिंग सेंटर खुल चुका है। तो और भी हम लगातार अक्सर रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।